अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गाजर के हलवे की रेसिपी, जो कि हमने हलवाई स्टाइल बनाकर तैयार किया है। ये हलवा बहुत ही टेस्टी और जायकेदार बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी ऐसा ही बनेगा। यहाँ हमने ये 4 किलो गाजर ली है। इन्हें पहले हमने छील कर धोया है, फिर कद्दूकस करके रख लिया है। 4 किलो हमारी गाजर हैं और हमें गाजरों को लाल लाल ही लेना है। जिनका कलर बिल्कुल लाल लाल हो वो गाजर हमें लेनी है, वो मीठी निकलती हैं। अब यहाँ हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। बड़ी कढ़ाई हमने रखी है और गैस की आंच को हमने मीडियम रखा है। अब इसमें हमने 2 बड़े चम्मच देसी घी के डाले हैं। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो गया, हमने इसमें गाजरों को डाला है। आधी गाजर हम डालेंगे और इसे चम्मच को चला के थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, क्योंकि गाजर इसमें सारी इकट्ठा नहीं आएंगी, इसलिए हम 2 बार गाजर को करके डालेंगे। पहले हमने आधी गाजरें डाल ली हैं और अब हमने गैस की आंच को तेज़ कर लिया है और चम्मच को चलाते हुए हमें गाजरों को घी में भून लेना है। अब बाकी की गाजर भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपकी कढ़ाई छोटी हो तो आप इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी गाजरों को डालें और भूनें, तो आपका हलवा इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होगा। और घी के साथ ही हमें गाजरों को जब भूनते हैं तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब देखिए, हमने घी में अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए गाजरों को भून लिया है। अब ये काफ़ी बुझ भी गई हैं और ये हमने गैस की आंच को अब काफ़ी तेज़ कर लिया है, क्योंकि गाजरों का पानी आ चुका है। अब हम दूध डालेंगे इसमें। 1 किलो दूध, फुल क्रीम दूध हमने लिया है और इसे हमने गरम करके रख लिया था। मलाई वगैरह कुछ नहीं हटाएंगे, सब कुछ हमें इस हलवे में ही डाल देनी है। और इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपका हलवा बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। चम्मच को चलाते हुए हमें अच्छे से दूध को गाजरों के अंदर मिक्स कर लेना है। कच्चा दूध हमने इसलिए नहीं डाला, कभी कभी गाजरों में दूध फट भी जाता है, तो इसमें ठीक यही है कि पहले आप दूध को उबाल कर रख लें और फिर गाजरों में डाल दें और मलाई वगैरह सब कुछ इसी में डालें। अब 1 किलो दूध हमने और गर्म किया है और वो भी हम इसी में डाल देंगे। पहले हमने 10 मिनट तक दूध को गाजरों में भून लिया है, जो 1 किलो दूध हमने डाला था, ताकि हमारी गाजरें बुझ जाएं। और अब ये 1 किलो दूध भी हमने डाल लिया है ताकि हमारे बर्तन में आसानी से आ जाए, इसलिए हमने दूध को 2 बार करके डाला है। तेज़ की आंच को, गैस की आंच को आप तेज़ करें और चम्मच चलाते रहें और अपने बाकी के काम भी करते रहें। गैस की आंच को तेज़ रखें तब जब आप आसपास खड़े हों, और बीच बीच में आपको चम्मच चलाना है, ये नहीं कि बस दूध डाल के आप हट जाएं। चम्मच आपको गैस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जब हम तेज़ आंच करके छोड़ देते हैं तो गाजरें नीचे चिपकने का ख़तरा रहता है। आपको ध्यान से इस काम को करते रहना है और बाकी के काम भी आपको करते रहने हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है जब हम गाजरों को दूध में भूनते हैं। अब देखिए, कोई 20 मिनट तक हमने इन्हें दूध में पका लिया है। अब हमारा दूध काफ़ी खुश्क हो चुका है। गाजरों के साथ में हमने दूध को पका लिया था और हमारी गाजर काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई हैं। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। यहाँ हमने 4 कप चीनी, 1 किलो चीनी ली है। 4 किलो गाजर में 1 किलो चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इन्हें चम्मच को चलाते हुए चीनी को भी इसी में भून लेंगे। चम्मच को चलाते हुए हमें चीनी को भून लेना है और गैस की आंच अब भी हमें तेज़ ही रखनी है। आप कम या ज़्यादा मीठा अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर हमारे 4 किलो गाजर में ये 1 किलो चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि हमारी गाजरें भी काफ़ी लाल थी और लाल गाजर जब हम लेते हैं तो वे काफ़ी मीठी भी रहती हैं। अब थोड़ी देर चीनी का पानी जब तक नहीं फूक जाता, हमें चीनी का पानी अच्छे से इसमें भून लेना है। बिल्कुल भी हमें गाजरों में पानी नहीं रखना, तभी हलवा टेस्टी बनकर तैयार होता है। ये नहीं कि इसमें कोई कसीलापन रहे पानी का, चीनी का, तो वो हलवे में वो जायका नहीं आता। आपको अच्छे से भूनते हुए ही हलवे को तैयार कर लेना है।
ये देख सकते हैं आप, हमने गैस की आंच को तेज़ करके सारा चीनी का पानी भी भून लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें हलवे को भून लेना है। जब ये भुन जाएगा तो मैं आपको साइड करके दिखाऊंगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से हमें हलवे को भूनना है। अब ये हमने चीनी का पानी सारा हमारा भुन चुका है, और देख सकते हैं आप हमारी गाजर कितनी कम हो गई है भुनते भुनते भी। अब हमने यहाँ गैस की आंच को मीडियम कर लेना है, और आधा किलो हमने यहाँ मावा लिया है। ये मावा भी हम इसी हलवे में डाल देंगे सारा, और इसे भी हम भूनेंगे, तभी ये जायकेदार बन के तैयार होगा। सारा आधा किलो मावे को हमने डाल दिया है और अच्छे से इसे भून लेना है। 10 से 15 हमने यहाँ काजू लिए हैं, जिन्हें हमने काट के डाला है, और 10-15 ही हमने यहाँ बादाम लिए हैं, उन्हें भी हमने यहाँ काट के डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम भून लेंगे, ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, बस थोड़ी देर ही भूनना है, क्योंकि अब चीनी का पानी भी खुशक हो चुका है और दूध भी और गाजर का भी, तो सब कुछ भून चुका है। तो आपको 5 मिनट ही मीडियम आंच पे चम्मच को चलाते हुए भूनना है, ताकि इसमें मावे का जायका आ जाए। जब आप इस तरीके से हलवे को बनाएंगे तो बड़ा ही जायके का हलवा बनके तैयार होता है। अब यहाँ हमने 2 बड़े चम्मच देसी घी के डाले हैं। जब हम इस तरीके से घी को डालते हैं तो हमारे हलवे की चमक और कलर काफ़ी अच्छा आता है। इस तरीके से आप हलवा बनाएं तो इंशाल्लाह आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप शादी वाला ही हलवा खा रहे हों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसे कितना भुना है। मैं हलवे को साइड करके आपको दिखाती हूँ। खूब अच्छे से जब हम इस तरह से घोट के चम्मच को हलवे को बनाते हैं तो हलवा बड़ा ही जायके का बन के तैयार होता है। कढ़ाई हमने भारी तली की ही ली है, ताकि हमारा हलवा तली में ना चिपके। ये देखें आप, मैं चम्मच को साइड करके आपको दिखा रही हूँ कि कितना मैंने हलवे को भूना है। और जो हमने इसमें दूध डाला है उसका भी मावा ही बन के तैयार हो गया है इसके अंदर। अगर आप 2 किलो दूध नहीं डालेंगे तो आपको कम से कम इसमें 1 किलो मावा तो डालना ही है, और 1 किलो आप दूध ले लें और 1 किलो मावा ले लें। अगर आप 2 किलो दूध ले रहे हैं तो आप आधा किलो मावा ले लें, तो आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब ये मैंने 1 चम्मच घी का और डाला है। हमें देसी घी ही डालना है। पूरे मैंने इसमें 5 चम्मच घी के डाल दिए हैं। अब गैस को हमने बंद कर दिया है। अब बस चम्मच को चलाएंगे और 2 मिनट के लिए हम हलवे को ढक के रख देंगे, ताकि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाए। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं और इसकी गार्निशिंग भी करते हैं कि जब आप शादियों में देखते होंगे कि हलवे की गार्निशिंग किस तरीके से होती है, उसी तरीके से हम आपको गार्निशिंग करके दिखाएंगे। ये हमने 150 ग्राम मावा अलग से रख दिया था, और ये काजू के टुकड़े हमने 2 टुकड़ों में काट लिया है काजू को। अब ये भी हम इस पर लगाएंगे, और कुछ बादाम के टुकड़े भी हमने बीच में से 2 करे हैं और वो भी लगाएंगे, ताकि हमारा हलवा बिल्कुल दिखने में हलवा स्टाइल लगे, और खाने में तो ये है ही। जब आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। आप इस पर पिस्ते भी डाल सकते हैं, चारों मगज़ भी लगा सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस पर गार्निशिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।